हेलो फ्रेंड्स। जो हम आजकल सीरीज चला रहे हैं दैट इज बीटेक AKTU फर्स्ट सेम। इसमें भी आजकल हम बात कर रहे हैं वेक्टर कैलकुलस की। तो इसमें आज का हमारा थ्योरम टॉपिक है स्टोक थ्योरम। बेसिकली ये तीन थ्योरम है, ग्रीन, गॉस और स्टोक। और एट लीस्ट वन क्वेश्चन आता है। तो पिछले दो वीडियो में हमने ग्रीन और गॉस की बात की। आज हम स्टोक की बात करेंगे। तो फिर से केवल इसका स्टेटमेंट, कोई भी अगर न्यूमेरिकल आता है या कुछ भी आता है तो उसमें अगर आप स्टोक या किसी भी इन तीन थ्योरम का आप स्टेटमेंट लिख देते हैं तो वो अपने आप में काउंट होता है। तो अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं, इफ S is an open surface bounded by closed curve C and F is equal to F1I plus F2J plus F3K is any vector point function having continuous partial derivative, then F dot dr line integral is equal to कर्ल F dot n ds। तो इसमें क्या रहा, n। तो n is the unit normal vector on S drawn in the sense of राइट हैंड स्क्रू। जो आप फिजिक्स में राइट हैंड लेफ्ट हैंड स्क्रू वाले रूल पढ़ते हैं वही है राइट हैंड स्क्रू वुड एडवांस व्हेन रोटेटेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इन द सेंस ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सी। यानी सी को जिस वे में डिस्क्राइब किया गया होगा उसी वे में आपको ये लेना है। तो मैं एक बार फिर अपने पिछले दोनों वीडियो की तरह यहाँ पर भी एक चीज समराइज कर दूं कि अगर आपने ये फार्मूला लिख दिया तो आपका आधा काम हो जाता है। आधा किस पे रह जाता है, क्योंकि एन डिस्क्राइब करना और निकालना ये थोड़ा मुश्किल पड़ता है। खैर, तो सबसे पहले एक छोटा सवाल फिर एक बड़ा सवाल, दो ही सवाल हम इसमें कर पाते हैं। तो इवेल्युएट F dot dr by Stokes theorem where F is equal to y square I plus x square j minus x plus zk and C is the boundary of triangle with vertices
0 0 0 1 0 0 एंड 1 1 0। तो अगर मैं सबसे पहले n की बात करूं, z कोऑर्डिनेट 0 है। z कोऑर्डिनेट 0 का मतलब कि सब कुछ जो है वो xy प्लेन में है, तो n की जो वैल्यू होगी वो k होगी। अब मुझे अगली चीज निकालनी है कर्ल f। कर्ल f क्या हो जाएगा, i j k डेल ओवर डेल x डेल ओवर डेल y डेल ओवर डेल z y स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x प्लस z। तो आप सब निकालना जानते हैं, तो जब आप इसे निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई। अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं तो वो ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा, ये 0 0 0, ये 1 0 और ये 1 1, चूंकि केवल हम एक्स वाई प्लेन में बना रहे हैं। तो ये O है, ये A है, ये B है। तो लाइन OB की जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू एक्स है। तो अल्टीमेटली मैंने बार बार कहा है कि जैसे अब हमें निकालना है f डॉट डी आर ओवर सी, तो हमें ये निकालना आसान पड़ेगा s कर्ल f डॉट एन डी एस। हम ये नहीं निकालेंगे क्योंकि इसके लिए हमें 3 इंटीग्रल निकालने पड़ेंगे 3 लाइन के अलावा। जबकि जरा इधर देखिएगा तो 0 to 1 0 to x 2 इंटू एक्स माइनस वाई डी वाई डी एक्स, ये डबल इंटीग्रल बन गया, ये स्ट्रिप डल गई इस पे। बाकी डबल इंटीग्रल जिसे आता है वो सब समझ में आ गया। और जब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/3। पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे, x की लिमिट्स रखेंगे, x में आंसर आ जाएगा, x की फंक्शन बनेगा, x के रेस्पेक्ट में करेंगे, कांस्टेंट आंसर आ जाएगा। अब एक बड़ा क्वेश्चन बनता है इस पे, जिसे मैं छोटा करके ही करूँगा, वो होता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन यानी आपको दोनों इंटीग्रल सॉल्व करने हैं। जैसे कि वेरीफाई स्टोक थ्योरम फॉर f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई माइनस 2xyj टेकन राउंड द रेक्टेंगल बाउंडेड बाय लाइन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू b। तो अगर मैं बात करूं तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। ये y इज इक्वल टू 0 हो गया, ये a0, ये माइनस a0, ये ab और ये माइनस ab। तो मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं। तो अगर इस क्वेश्चन को करना हो तो सबसे पहले हमें कर्ल f निकालना पड़ेगा। तो कर्ल f के लिए यहाँ पर भी चूंकि एक्स वाई प्लेन है तो n की वैल्यू k हो गई, और कर्ल f आप निकालेंगे तो वो हो जाएगा i j k डेल ओवर डेल x डेल ओवर डेल y डेल ओवर डेल z। दो में भी निकाल सकते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy एंड 0, लेकिन चलिए 3 में निकाल दिया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -4y। तो यहाँ पे चूंकि हमें लाइन ये डबल इंटीग्रल निकालना है तो ये हो जाएगा -4y डॉट के डी एस, और ये s है। तो अब अगर इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करना चाहें तो -a से a कांस्टेंट लिमिट है 0 से b -4y dx/dy, और जब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है -4ab²। तो डबल इंटीग्रल निकालना आसान है। अब अगर मैं लाइन इंटीग्रल की बात करूं तो मैं एक बार फिर इस फिगर को बनाता हूं और फिगर की ही हेल्प से समझाने की कोशिश करूंगा। ये है d
इसके कोऑर्डिनेट है -a0, ये O, ये A, इसके कोऑर्डिनेट हैं a0, ये B और इसके कोऑर्डिनेट हैं AB, और ये C और इसके कोऑर्डिनेट है -AB। तो अब यहाँ पे आपको 4 लाइन इंटीग्रल निकालने पड़ेंगे, अलोंग DA, अलोंग AB, अलोंग BC, अलोंग CD। अगर मैं DA की बात करूं तो DA पर y0 है, x वेरिएबल है। AB की बात करूं तो x की वैल्यू a है, तो dx 0 हो जाएगा, यहाँ पर dy भी 0 हो जाएगा। BC की बात करूं तो y कांस्टेंट है, आपको मैंने इस फिगर में दिखाया भी है, ये देखिए y कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू b, dy 0 हो जाएगा। CD पे बात करूं तो x कांस्टेंट है -a, dx 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज जब आप इस लाइन इंटीग्रल में रखेंगे, लाइन इंटीग्रल कौन सा, एक मिनट कर लेते हैं, x f डॉट डी आर में, तो ये 4 इंटीग्रल निकलेंगे, चारों का सम करेंगे, और जब वो चारों का सम आएगा तो वो आएगा -4ab²। ये करके देख सकते हैं। तो अब हमने 3 थ्योरम डिस्कस की, ग्रीन, गॉस एंड स्टोक, और इन तीनों थ्योरम में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। बाकी अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।